जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर के सामने आई हुई है और भारत देश भी इस कोरोना से काफ़ी परेशान है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस चलाया जा रहा है, जिससे आप लोगों के पठन पाठन में सहायक हो। हमारा एसएसबी इंटरमीडिएट कॉलेज भी वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट कर चुका है। आज मैं क्लास 10th जीव विज्ञान का जो तीसरा भाग विज्ञान का जो तीसरा भाग जीव विज्ञान है, उसको आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और उसका पहला जो चैप्टर है पोषण तथा पाचन, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन कहते हैं। अब पोषण तथा पाचन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। पहले हम पोषण की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। तो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं वे अपने जैविक क्रियाओं को संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। तो सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, फिर उसका पाचन होना, फिर उसका अवशोषण होना, फिर स्वांगीकरण होना तथा अंत में उत्सर्जन करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण, ये 5 प्रमुख जो है इस प्रक्रिया के भाग हैं, जो सम्मिलित रूप से मिलकर के पोषण बनाते हैं। अब पोषण की तो बात हो गई। अब पोषण पदार्थ क्या है? ऊर्जा उत्पादन तथा शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट, जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, ऊतक टूट जाती हैं, इन सबको शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। अब आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, ये सभी जो है आवश्यक भोज्य अवयव होते हैं, जिन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जीवों में पोषण के प्रकार ये पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो पोषण विधि के आधार पर जीव जगत में 2 प्रकार के जीव होते हैं। जितने भी जीव जगत में 2 प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। जीव जगत में 2 प्रकार के जीव होते हैं।
जिन्हें हम स्वपोषी और परपोषी कहते हैं। स्वपोषी और परपोषी। अब ये जो स्वपोषी होता है इसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स और परपोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब हम स्वपोषी की बात करेंगे अर्थात ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे। ये जो स्वपोषी होते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी कक्षाओं में, स्वपोषी और परपोषी। तो जो स्वपोषी होते हैं उनकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो उदाहरण है, समस्त हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब ये जो स्वपोषी होते हैं, अब यह भी दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। अब ये जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं इन्हें हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं और जो रसायन संश्लेषी होते हैं उन्हें कीमोसिंथेटिक कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल ग्रहण करके क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वे जीव जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में समस्त हरे पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नीले हरे शैवाल तथा यूग्लिना, ये आपके प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही रसायन संश्लेषी जो जीव होते हैं वे जीवधारी जो हाइड्रोजन सल्फाइड इट मीन्स H2S हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S तथा कार्बन डाइऑक्साइड से पोषक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? सल्फर बैक्टीरिया, जिसको कि हम गंधक जीवाणु कहते हैं, नाइट्रोजन जीवाणु,
भोजन जीवाणु, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण से हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना पोषक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर स्वपोषी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं परपोषी की। जो परपोषी होते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब हम परपोषी पढ़ लेते हैं। परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉप्स, इसको भी आप लोग अपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। परपोषी हेटेरोट्रॉप्स। अब इसकी परिभाषा है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो उन्हें हम परपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वह भी परपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो परपोषी होते हैं इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, अर्थात वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राणी समभोजी, इसको पूर्णभोजी भी बोलते हैं। दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। अब हम एक एक करके इसका जो है परिभाषा और इसका उदाहरण जानते हैं। सबसे पहले प्राणी समभोजी, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस के रूप में अथवा तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी समभोजी या पूर्णभोजी अथवा होलोजोइक कहते हैं। इसमें क्या है कि जो भोजन होगा वह ठोस अवस्था के रूप में होता है या तरल अवस्था के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म। तो इसे हम प्राणी समभोजी, पूर्णभोजी या होलोजोइक कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य आ गया, चींटी आ गया, एस्केरिस, मच्छर, जोंक इत्यादि। अब दूसरा है परजीवी, पैरासाइट्स। तो वे जीव जो अन्य जीवों के जीवित शरीर से, वे जीव जो दूसरे या अन्य जीवों के जीवित शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, एस्केरिस हो गया, फीता कृमि हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया। ये सब क्या करते हैं, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर से रक्त को चूसते हैं और उसी रक्त से जो है वो अपना पोषक पदार्थों की पूर्ति कर लेते हैं। इसलिए इन्हें परपोषी के अंतर्गत रखा गया है। अब तीसरा है मृतोपजीवी, वे जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। अर्थात मृतोपजीवी मतलब मृत पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, सड़ा गला हो या कोई जंतु मर गया हो, वनस्पतियां सड़ गई हो, गोबर है वो सड़ रहा है, तो उनसे वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जीवों को हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक,
जीवाणु आदि। और इन सब का नोट्स हम व्हाट्सएप पर देते रहेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। जब स्कूल में क्लास चलेगा तो मैं इस नोट्स को चेक करूँगा, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा।